हमारे देश में नई सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है और मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है और अब तो कामकाज भी शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं उन मंत्रियों पर जिनको विभाग बांटे गए हैं। ये सवाल खासकर उठाए जा रहे हैं बिहार से, बिहार की राजनीति की तरफ से, खासकर तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी का कहना ये है कि कुछ मंत्री तो ऐसे हैं, कुछ मंत्रियों को ऐसे विभाग दे दिए गए हैं जो उसके लायक नहीं है, काम करने के लायक नहीं है, वो काम नहीं कर पाएंगे या मात्र सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। ये मोदी सरकार की तरफ से है क्योंकि मोदी सरकार जीत कर भी नहीं जीत पाई है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। इसकी बहुत सारी वजह सामने आ रही है। एक तो ये कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी के दरवाजे खोल दिए हैं नीतीश कुमार के लिए। ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि तेजस्वी चाहते हैं नीतीश कुमार एक बार फिर से तेजस्वी की तरफ चले जाएं, आरजेडी की तरफ चले जाएं और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सके और थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ मिलाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा सके। यानी जो कमियां रह गई हैं, जो जनता ने वोट दिए हैं, वहां पर जो कमियां रह गई हैं उसको नीतीश कुमार पूरा कर दे। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के जाने से ये कमियां पूरी नहीं हो जाएंगी, उसके बाद भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और इसीलिए ज़्यादातर जो सवाल हैं वो बिहार से ही उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव ने जो दरवाजे खोले हैं नीतीश कुमार के लिए, उन दरवाज़ों को और बड़ा किया जा सकता है? यानी नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिशें भी की जा सकती हैं क्योंकि एक साथ में जब बैठे हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी को देखा गया था, उससे लग ये रहा है कि शायद कोई ना कोई बातचीत संभव हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि क्या बीजेपी कोई ऐसा पॉइंट छोड़ेगी, क्या बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से कोई ऐसा कारण रखा जाएगा जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज़ हों और वो छोड़कर जाएं? तो इसका जवाब नहीं है क्योंकि इस समय एनडीए रिस्क नहीं लेना चाहेगी क्योंकि अगर रिस्क लिया तो नीतीश कुमार नाराज़ हो सकते हैं और नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है, पलटू चाचा उनको कहा जाता है, वो उस इतिहास को दोहरा सकते हैं। इसीलिए इतना तो साफ है, इस समय एनडीए की तरफ से कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। हो सकता है नीतीश कुमार की सारी बातें भी मानी जाएंगी, हो सकता है नीतीश कुमार जो शर्तें रखेंगे लगभग 99% तो उनकी बातों को माना ही जाएगा और समझा ही जाएगा, तभी ये गठबंधन की सरकार चल सकती है। इसीलिए तेजस्वी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मुश्किल से 7-8 महीने ये सरकार मात्र चलेगी, उसके बाद या तो नीतीश कुमार कोई खेल कर देंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू कोई खेल कर देंगे या फिर कोई अन्य नेता कोई ना कोई खेल कर सकता है। 7-8 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चल पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या जो मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है नरेंद्र मोदी ने, क्या ये सरकार सिर्फ 7-8 महीने चल पाएगी या फिर उससे ज़्यादा भी चल पाएगी या फिर 5 साल पूरे कर पाएगी? आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार के इतिहास को हम देखें तो 2005 से लेकर अब तक का जो इतिहास है, उससे पहले किस तरीके से जंगल राज हुआ करता था, उससे पहले किस तरीके से बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ खून खराबे हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराया धमकाया जाता था। लेकिन तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार ने काम तो किया है और लोग उसको मानते भी हैं, उस काम को सराहते भी हैं। अब उनको उम्मीदें भी हैं। उम्मीदें ये हैं कि बिहार का बहुत बड़ा रोल है एनडीए की सरकार बनाने में, तो हो सकता है कि बिहार को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाए और बहुत सारी मांगे बिहार के लोगों की भी हैं कि नीतीश कुमार उनकी मांगों को पूरी कर दें। लेकिन एक बात जो कि आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मोदी सरकार पूरे 5 साल कर पाएगी या फिर तेजस्वी यादव बीच में कोई ऐसा खेल कर देंगे, इंडिया गठबंधन कोई ऐसा खेल कर देगा जिसकी वजह से ये सरकार डगमगा सकती है।